बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो प्लेयर्स हैं उसमें अब उनकी तादाद 25 कर दी गई है, 30 से कम करके, लेकिन फिटनेस से मशरूत कर दिया गया है। फिटनेस पर फोकस कर रही है पूरी पीसीबी मैनेजमेंट और यही वो मेन मुद्दा था जिस पर तमाम साबिक खिलाड़ी और तमाम प्लेटफॉर्म पर बात की जाती थी कि पाकिस्तान के फिटनेस मसाइल हैं, इन खिलाड़ियों के फिटनेस मसाइल हैं, लेकिन उन पर कोई भी तवज्जो नहीं दी गई। कैरी कस्टन ने वर्ल्ड कप के बाद सबसे पहली लाइन जो अपनी एक स्टेटमेंट में लिखी हुई तो उसमें कहा था कि फिटनेस मसाइल पाकिस्तान क्रिकेटर्स जो हैं वो फेस कर रहे हैं, इस पर काम करना होगा। गिलस्पी ने भी यही बात की, शान मसूद ने भी दूसरा टेस्ट मैच हारने के बाद यही कहा कि हमारे फिटनेस मसाइल हैं। इस पर बात करेंगे। दूसरे एंड पर जनाब सरफराज के हक में दोबारा से आवाजें उठने लगी कि सरफराज को पहली बात है कप्तानी से हटाना बहुत बड़ा ब्लंडर था। जब से सरफराज कप्तानी से हटे पाकिस्तान किसी भी फॉर्मेट में टॉप 5 में नहीं रहा। इससे पहले एक सरफराज जो है वो पाकिस्तान को अच्छा लीड कर रहे थे। 37 साल सरफराज की एज है और दोबारा से कप्तान बनाने की उस पर एक प्रॉपर मुहिम का आगाज कर दिया गया है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के क्रिकेट की बेहतरी इसी में कि सरफराज को दोबारा से कप्तान बनाया जाए। इसके साथ थोड़ी सी बात करेंगे। बिग बैश में 60 खिलाड़ियों ने अप्लाई किया जिसमें से सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी कामयाब हुआ बिग बैश में जगह बनाने में और वो है उसामा मीर। बाकियों की क्या वजूहत, एनओसी का इशू, फिटनेस का मसाइल या फिर पाकिस्तान क्रिकेटर्स का डिक्लाइन जो है वो शुरू हो गया। तमाम सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट हमारे स्टूडियो में मौजूद है, अहमद सईद में ज्वाइन किया है और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से हम बात करेंगे। आकिब कुरैशी हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो हैं उनसे भी पूछेंगे पीसीबी में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर क्या बातें चल रही हैं। इसी से आ जाते हैं भट्ट साहब, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट फिटनेस क्या क्राइटेरिया रहा है, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा इसको हाइप दे दी गई है और अभी हम ऑफ द कैंप बात कर रहे थे कि ये तो आपके टाइम पे भी इतना था बल्कि मजीद लेवरेज दे दिया गया है, सख्त नहीं किया गया ये क्राइटेरिया को। जी बिल्कुल, फिटनेस स्टैंडर्ड्स ऊपर नहीं गए टेस्टिंग के, वो बल्कि थोड़े रिलैक्स किए गए हैं कि यार चलो अकोमोडेट कर लें लोगों को। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान टीम में जो फिटनेस कल्चर था उसमें फिटनेस टेस्टिंग पहले रेगुलर होती थी, लेकिन ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ लास्ट 3 और 4 ईयर्स 2-3 साल तो हुई ही नहीं फिटनेस टेस्टिंग। अब फिटनेस टेस्टिंग किसने करनी थी? आपके ट्रेनर्स और फिजियोज, या उन्होंने प्लान करना होता है, वर्कलोड मैनेजमेंट भी कर रहे होते हैं, उन्होंने फिटनेस टेस्टिंग करनी होती है। अनफिट दुनिया के सामने कौन जाहिर हुए? वो आपका 20-25 का ग्रुप ऑफ प्लेयर्स जो आप इंटरनेशनली जिनके साथ खेलते हैं, जिनके ऊपर आप रिलाई करते हैं। अब सख्ती किस पे हुई है इस मामले के बाद? सख्ती किस पे हुई? डिस्ट्रिक्टों पे, अच्छा, रीजन्स पे, उन बच्चों पे जिनको जो आशना ही नहीं इस ट्रेनिंग से जो इस थ्रेशोल्ड को जानते ही नहीं, उनको घर से बुलाया गया और उन्हें कहा गया कि ये आप टेस्ट दीजिए और जो फेल है वो बाहर है। अच्छा, अब बेहतर इसमें आइडिया ये होता कि आप बुलाते बच्चों को, आप उनको ट्रेनिंग का कैंप लगाते और आप उनको ये सारी ट्रेनिंग कराते हैं, महीना 1.5 महीना 6 वीक्स, उसके बाद आप उनसे टेस्ट लेते। फिर भी अगर कोई फेल होता और आपकी जो बताई हुई चीज़ों पे पूरा ना उतरता तो आप उसको बाहर करते, तो जस्टिफाइड होता क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट्स में परफॉर्मेंसेस देकर वहाँ तक पहुँचे हुए थे। तो आपने परफॉर्मेंस को उसकी साइड पे कर दिया और एक ऐसी चीज़ इंप्लीमेंट कर दी जिसका आपने इसको आउट ऑफ कोर्स, ठीक है, ये एक जनरल बात है ना कि फिट होना चाहिए, लेकिन एक आपको एक्सपेक्टेशंस को भी लोगों को बताना है कि ये इस तरह की फिटनेस चाहिए। फिर हमारे यहाँ ना फिटनेस बड़ी वेग टर्म है, एक ऐसे ब्लर सी चीज़ है। तो वो इसलिए है कि हमारा तो फिटनेस टेस्ट और एक्सपेक्टेशन सबके साथ एक जैसी है, यानी सिर्फ उसमें वेरिएशन ये है कि आपका बॉडी वेट कितना है, तो आपके बॉडी वेट के हिसाब से वो आपका जो 1.5 या 1.25, यानी कि अगर आप लेट से 100 किलो के हैं तो 125-30 का स्क्वाट कर दें, 125-30 की डेडलिफ्ट कर दें और अपने बॉडी वेट को बेंच कर दें, आप 6-6 दफ़ा रैप कर दें, को 3 स्कोर ले लें। ये तो जेनेरिक्स हैं। जो आपकी स्पेसिफिक टीम के अंदर रोल्स की आउटपुट है उसके हिसाब से फिटनेस टेस्ट क्यों नहीं आज तक डिज़ाइन हुआ? ये तो मैं तब की बातें बता रहा हूँ जब ये 2019 के वर्ल्ड कप से भी पहले ये डिस्कशन हमारी हाशिम आमला और मैं खेल रहे थे कतर में T10 लीग, तो उन्होंने मुझे बताया था कि हमारा तो हर बंदे का डिज़ाइन डिफरेंट है, ऑलराउंडर का डिफरेंट है, स्पिनर का डिफरेंट है, फास्ट बॉलर का डिफरेंट है, ओपनर का डिफरेंट है, तो सबके जो है ना फिटनेस टेस्टिंग के मोड्स डिफरेंट है उनके आउटपुट के हिसाब से। हमारा क्यों एक है? जिसने छक्के मारने हैं वो तगड़ा होना चाहिए, उसकी शॉट बर्स्ट तेज़ होनी चाहिए, उसने तो चंद गेंदों में अपना काम करना है, उसके स्ट्रेंथ टेस्ट और एक एंड्योरेंस वाला बंदा जिन्हें पूरा दिन आखिर तक लेके जाना, उसके सेम कैसे हो सकते हैं? एक फास्ट बॉलर के और एक स्पिनर के रनिंग के टेस्ट एक जैसे कैसे हो सकते हैं? उनका जो आर्म है लेट से वो एक जैसा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है? आपकी हर चीज़ में वेरिएशन है, रोल्स की आउटपुट डिफरेंट है। तो ये आप कब जान छोड़ेंगे ये वन साइज फिट्स ऑल सबके लिए?
ये तो आप मॉडर्न क्रिकेट करते हैं, आपको मॉडर्न क्रिकेट के नॉर्म्स ही नहीं पता, बल्कि मॉडर्न एथलीट से आप वाकिफ ही नहीं है, मॉडर्न एथलेटिसिज्म से आप वाकिफ ही नहीं है। ये ऐसे ट्रेनर यहाँ पर काम करते रहे कुछ साल पहले, अब वालों का तो मुझे पता नहीं है। नाश्ते की टेबल पे नाश्ता खत्म होता ही ना फैट लेवल का टेस्ट शुरू कर देते थे कैलिपर लगा के। उनको ये नहीं पता कि ये टेस्टिंग के लिए आपको ओवरनाइट फास्टिंग होनी चाहिए और ये नाश्ते से पहले टेस्टिंग होनी चाहिए। उसके अलावा भी जब आप ट्रेनिंग जोन में भी होते हैं, लेट्स से कि आपने 1 महीना ट्रेनिंग की है और 1 महीना ट्रेनिंग के बाद उसने डिसाइड कर लिया है और आप वो ट्रेनिंग कर रहे हैं जो आपने पहले नहीं की हुई, यानी आपके थ्रेशोल्ड्स डिफरेंट है और आप हर चीज़ को सख्त से सख्त कर रहे हैं, तो तब भी 72 घंटे आपको रेस्ट के बाद आपकी सही चीज़ें बाहर निकलती हैं फैट टेस्ट को लेकर, क्योंकि आपकी बॉडी एंटी डायरेटिक सिंड्रोम एक चीज़ है, ADS उसे बोलते हैं, वो अपनी चीज़ों को होल्ड कर लेती है, इट डजंट लेट गो। वो उसको समझ आती है को 72 घंटे के गैप में के नॉर्मलाइज होने में कि आज मुझे वो मार नहीं पड़ी जो मुझे पिछले 3-4 हफ्ते से पड़ रही है। तो जब वो बॉडी नॉर्मल होती है तो आपको स्पेसिफिक रिजल्ट देती है फैट लेवल के टेस्ट का। लेकिन आप ये टर्म मैं टीवी पे बता चुका हूँ, फिर भी जाके आधे से 90% ट्रेनरों से पूछ लो, उन्हें पता ही नहीं होगा। अच्छा, आपके टाइम में भी स्पेशली जो इधर काम कर रहे हैं इसी तरह की फिटनेस टेस्ट हुआ करते थे या तब भी ऐसे ये स्टार्ट से ऐसा चलता? बाहर से एजुकेशन मिली है, हमारे अंदर इस तरह की कोई चीज़ नहीं थी। यहाँ पे पाकिस्तान में ही है, पाकिस्तान के रेजिडेंट हैं डॉक्टर तौसीफ रज़ाक पाशा भाई, वही बंदा है जिन्होंने शोएब अख्तर को इंजरी से वापस लाया था। जब शोएब अख्तर ने रिकॉर्ड बनाया था उन्हीं ने उनको ट्रेन किया था। मोहम्मद जाहिद को इंजरी जब हुई थी तो एक पैनल ऑफ डॉक्टर्स ने कह दिया था कि ये सारी ज़िंदगी अब भाग ही नहीं सकते। अच्छा। उसके बाद उन्होंने कमबैक किया, 140+ पे बॉलिंग की। मोहम्मद शमी की इंजरी हुई, वहाँ उनके पास ट्रेनिंग की। तौफीक उमर की नी खराब हुई, उन्होंने लेकर आए। माशाल्लाह हयात है, बिल्कुल हयात है, ट्रस्ट हॉस्पिटल चलाते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जब उन्हें कहा गया था कि आप हमारे साथ आके काम करें, तो उन्होंने कहा था कि मेरे काम में कोई बंदा इंटरप्ट नहीं करेगा, ठीक है। और उनसे जब भी बात होती है तो कहते हैं इतने नालायक लोग हैं और वो फजूलियात बीच में आके अपनी अथॉरिटी पेश करना शुरू कर देते, तो मैं ऐसे लोगों के साथ काम नहीं कर सकता। ठीक। अच्छा अहमद सईद साहब, और मजे की बात है जब वो पहले काम कर रहे थे तो वो उसकी कोई पेमेंट नहीं ले रहे थे। ये जनरल तौकीर ज़िया साहब के दौर की बात है और जनरल साहब उन्हें लेकर आए थे। अच्छा अहमद साहब, क्या ख्याल है, आपको लगता है, क्योंकि हमने देखा है एहसानुल्लाह की एग्जांपल हमारे पास है, हसनैन की एग्जांपल हमारे पास है, हसन अली का भी मसला हो गया, एक लंबी फहरिस्त और भी जो नाम आपके जहन में हैं, और इनके जो फिटनेस की बात हो रही है ना, ये जो तो मेरे जहन में फ़ौरन एक 2021 का एक इवेंट आया है। 2021 में पाकिस्तान की टीम में टेस्ट फास्ट बॉलर थे मोहम्मद अब्बास, आप सब लोगों को याद होगा। वैसे तो हम जल्दी भूलने वाली कौम है, हमें ये मर्ज में भी हम मुब्तला हैं। उनको फिजियो ने अपने पास बुलाया और फिजियो ने उनको कहा कि आपके जो पैटर्न्स हैं प्रैक्टिस करने के वो पेसर्स वाले नहीं हैं, इसकी वजह से आपकी पेस नहीं बनती। और अब मोहम्मद अब्बास को आपने इस बुनियाद पर टीम से निकाल दिया था कि उसकी पेस नहीं है। तो अब जो आपकी टीम में फास्ट बॉलर हैं उनकी पेस निकालिए, देखिए उनकी बाट साहब अक्सर इसका तज़किरा करते हैं कि पहली बार हमारे लाइफ टाइम में ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स की पेस जो है वो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स की एवरेज पेस से ज़्यादा थी। अब आपने स्टैट्स सुनने मोहम्मद अब्बास के, मैं सुनाता हूँ आपको मोहम्मद अब्बास के स्टैट्स। ये जो पीसीबी में स्टैट्स वाले बैठे हैं ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइएगा। मोहम्मद अब्बास जो है उन्होंने 2014 का जो डोमेस्टिक का जो 2009 में इनका डोमेस्टिक डेब्यू हुआ था, 2014 का डोमेस्टिक के बाद ये सिलेक्ट हुए थे टीम में, और 2014 से 17 का जो डोमेस्टिक सीज़न था उसमें इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में आउट किए, जिसकी बुनियाद पर उनका डेब्यू हुआ टीम में। मोहम्मद अब्बास ने पहले 10 मैचों में 59 आउट किए थे, 59। मोहम्मद अब्बास ने पहले 25 टेस्ट मैचों में 90 आउट किए थे 23 के एवरेज से। पाकिस्तान की टेस्ट हिस्ट्री में इतनी कामयाब एवरेज इब्तदाई 25 टेस्ट मैचों में उससे पहले सिर्फ इमरान खान की थी। अच्छा, ये स्टैट्स नोट फरमाएं। आपने मोहम्मद अब्बास को टीम से बाहर निकाला। आपको याद होगा कि पिछले सालों में जो है इंग्लिश प्रीमियर लीग की टीम है मैनचेस्टर सिटी, जो पिछले 4 साल से उनकी प्रीमियर लीग जीती है। उनके एक बहुत मशहूर ज़माना फुटबॉल के कोच हैं पेप गार्डियोला, जिनकी वजह से ये पेप टॉक निकली है स्पोर्ट्स के वर्ल्ड के अंदर। उनको हिल्टन होटल में ठहराना था, लेकिन वहाँ पे जो सूट उनके लिए लेना चाही थी मैनचेस्टर सिटी, वो उनको इसलिए नहीं मिला था कि वहाँ मोहम्मद अब्बास रहते थे। और मोहम्मद अब्बास की जो काउंटी क्रिकेट टीम थी हैम्पशायर, उन्होंने वो देने से इनकार कर दिया था, इसलिए कि मोहम्मद अब्बास इस वक्त हैम्पशायर काउंटी के लिए एक कल्ट हीरो बन चुके हैं। उन्होंने 162 विकेटें वहाँ हासिल की हैं लेस देन 20 के एवरेज से।
ये स्टैट्स नोट फरमाया जरा आपने। मोहम्मद अब्बास को 3 साल से टेस्ट नहीं खिलाया। उसकी करियर एवरेज 21 है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आउट करने की। 673 विकेट्स हैं उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, तकरीबन 700 पौने 700 विकेट्स हैं, और अभी उनकी एज 34 साल है। और उनका तो कभी भी बाउंसर मशहूर नहीं था, वो कोई आंखें बंद करा के आउट तो नहीं करते थे। उनकी तो जो चीजें मशहूर थी होती लाइन, लेंथ और स्विंग दोनों तरफ। यस। और वहां पर शारजा, दुबई जैसे मैदानों में कीपर ऊपर खड़ा करके उन्होंने आउट किए, और ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ आउट किए। तो क्या जस्टिफिकेशन है जो पेस रखती है? ये सिर्फ ये लोगों को डिस्ट्रैक्ट किया जाता है, फजूलियात लोगों तक पहुंचाई जाती हैं, और अपनी बेसिकली तो अपनी नलायकी का पूरा खुल के इजहार कर रहे होते हैं, लेकिन आगे से डिस्ट्रैक्ट होने वाले भी हो जाते हैं। बिल्कुल, आगे चल के जी कंपैरिजन भी करेंगे। आज के एक बात सिर्फ मैं ऐड कर दूं यहाँ पे, जो लोग पिछले पूरे हफ्ते से सोशल मीडिया के ऊपर और चैनल्स के अंदर बैठ के बार बार ये कह रहे हैं कि सरफराज को टीम में लेकर आए, मोहम्मद अब्बास याद नहीं आ रहा आपको? अभी इस पर बात यासिर शाह टीम से ड्रॉप हुआ था, वो याद नहीं है आपको? डिटेल अहमद गुफ्तगू करते हैं। आकिब कुरैशी ने मैं ज्वाइन कर लिया है। आकिब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम हमजा। आकिब, क्या सूरत हाल है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की? 30 से 25 खिलाड़ी कर दिए हैं, और क्या पैसों में भी कोई कमी की जा रही है, और फिटनेस से मशरूत कर दिया, क्या पीछे खिचड़ी क्या पक रही है पीसीबी में? देखिए हमजा, ये खिचड़ी कोई नई नहीं पक रही है, बड़ी देर से पकती है, और ये टीम हारती है का पकना जो है ये ऑन द कार्ड होता है। तो अब जो है जिसका हम अपने वर्ल्ड कप के ट्रांसमिशन में भी कई दफा बता चुके थे कि जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिव्यू करने का फैसला किया। ये सेंटर कॉन्ट्रैक्ट 2023 में अशरफ साहब के दौर में बनाया गया था, जिसपे जो यही वो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट काफी तनाज़ात आए थे कि यहाँ से जो पेपर भेजे गए थे इंडिया, तो खिलाड़ियों ने साइन करने से इनकार कर दिया था। जब वो सारा सिलसिला चला था ये तनाज़ात का, तो उसमें से एक तनाज़ा, मेन तनाज़ा ये सेंटर कॉन्ट्रैक्ट का भी था। तो उसके बाद जो है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन ने जब जो है बीच में जिसको आप कह सकते हैं कुछ पुलिस ऑफिसर्स डाले थे जो मैनेजमेंट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, उसमें उन्होंने जो है वो सारी रिपोर्ट तैयार की, और उस रिपोर्ट तैयार करने के बाद जो है सेंटर कॉन्ट्रैक्ट को फिटनेस टेस्ट के साथ मशरूत करने का किया था। हम वर्ल्ड कप के जो है वो ट्रांसमिशन में भी बता चुके थे, उसके बाद भी जो है इसकी चीजें जो है अपडेट होती रही। लेकिन अब जब बांग्लादेश के खिलाफ एक घर में, उसके बाद दोबारा जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फिटनेस की आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, और उनको याद खिलाड़ियों की फिटनेस अच्छी नहीं है। ये खिलाड़ियों की फिटनेस तभी क्यों याद आती है जब हम हारते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और स्पेशली जो ये रिपोर्ट तैयार करते हैं वो उनसे पूछना चाहिए जो है फिटनेस की तभी क्यों याद आती है जब हम हारते हैं। ये क्योंकि आम उमूमन में दुनिया में तो इस तरह की चीजें नहीं होती, दुनिया में तो हमेशा जो है वो फिटनेस टेस्ट को अवलीन तरजीह रखा जाता है। पहले अभी 5 मेंटर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहां पे मैंने भी उनसे 3-4 मेंटर्स से मैंने फिटनेस के हवाले से सवाल किया था, तो उन्होंने यही कहा था कि फिटनेस हमारी अवलीन तरजीह है। लेकिन अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक फैसला किया है फिटनेस टेस्ट के हवाले से, पहले जो इंटरनेशनल 30% करार दिया जाता था टेस्ट पास करने का जो उनकी मेयार था, अब जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उसको 60% कर दिया है। अगर आपने नंबर का पेपर है तो आपने 60 नंबर हासिल करना है, इससे पहले लेवल का था वो 50 नंबर्स का। तो ये एक जरा पाकिस्तान क्रिकेटर्स के लिए मुश्किल है। इस फिटनेस टेस्ट में जो है बेंच इनफोल्ड है, बेंच पुल है, स्क्वाट और जंप शामिल है। और मेरे सोर्सेज के मुताबिक जो है वो 6 से 7 लड़कों का फिटनेस टेस्ट ले भी लिया गया है, जिसमें कुछ साबिक क्रिकेटर्स भी हैं, जिसमें कुछ जो है वो नौजवान लड़के भी हैं, और जिसमें वो भी स्पिनर टीम में। अच्छा, कुछ प्लेयर से बात हुई है, खबरें तो ये भी आ रही हैं कि प्लेयर्स बड़े परेशान हैं इस मैकेनिज्म से। ये जो अभी क्राइटेरिया सेट करने जा रहे हैं 60% वाला, प्लस वो कुछ रन्स का टाइम फ्रेम भी दिया गया है, इस हवाले से भी उनके भी बहुत बड़े खदशात हैं। देखिए, कल जब ये बात आई थी सामने तो कुछ प्लेयर से रब्ता करने की कोशिश की थी मैंने, तो वो यकीनन परेशान तो है, लेकिन चलें ठीक है, हमें अगर 8 मिनट में करने का टाइम दिया गया तो वो भी हम कर लेंगे। लेकिन परेशान तो क्या है क्योंकि टाइम बड़ा सख्त किस्म का कर दिया है। 2 किलोमीटर जो है ट्रायल उन्होंने 8 मिनट में जो है वो मुकम्मल करना है, जबकि 3 रन जो है वो 10 सेकंड में। ठीक है, आकिब आपकी लाइन में डिस्टॉर्शन है, और जो अभी सूरत हाल पता चली है, व्हाट्सएप आकिब ने कहा कि कुछ लोग क्रेडिट ले रहे हैं कि 23 में ये जो हमने प्लान दिया था ना, ये उस पर अब इम्प्लीमेंट हो रहा है, और ये हमने पहले से वर्किंग की हुई है, इस पर इम्प्लीमेंट अब हो रहा है। लेकिन प्लेयर्स को हमने अचानक बताया, जिसकी वजह से प्लेयर्स जो है परेशान दिखाई दे रहे हैं। जो अपने आप को बड़ा फिट भी समझते थे वो भी थोड़े से परेशान है। तो प्लेयर को तो ऐसा वैसे नहीं होना चाहिए, हर सूरत हाल के लिए तैयार होना चाहिए।
बिल्कुल तैयार होना चाहिए, लेकिन क्या हम उस मुल्क की बात कर रहे हैं जिसके हर कोने में जिम है? क्या हम उस मुल्क की बात कर रहे हैं कि जहाँ पर प्रोटीन्स बड़े सस्ते हैं, ट्रेनिंग के साथ जो आपको डाइट लेनी पड़ती है? क्या आप डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को कोई महीना दे रहे हैं? रोज सैकड़ों किलोमीटर दौड़ा के आप उन्हें 1000 रुपया डेली दे रहे हैं, कहते हैं पानी की बोतल और टावल अपना लेके आए पसीना पहुंचने के लिए। आप उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ये सारा जोर लगाएंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, जो कि अप टू द मार्क भी नहीं है, और उसके बाद वो बंदा जाएगा घर तो घर वाले कहेंगे आज तुम्हारे लिए मैंने ग्रिल्ड फिश या चिकन पकाया हुआ है, या तुम ये बीफ की स्टेक खा लो क्योंकि तुम्हें तो 22 ग्राम प्रोटीन चाहिए खाने में, ठीक है, और तुम्हें उसके साथ फिर अपनी सारी वो चीज़ें चाहिए, पानी तुम्हें साफ चाहिए, खाना तुम्हें बॉइल्ड चाहिए, फ्रूट तुम्हें चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स की एक ख़ास मकदार चाहिए। ये इतनी सारी फैसिलिटेशन है जिससे हम डिमांड कर रहे हैं कि तुम फिट हो। ठीक है जी, एक ब्रेक शामिल करते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे। फिटनेस पर बड़ी बात की जा रही, लेकिन दूसरे एंड पे ये आवाज़ भी उठ रही कि 37 साल सरफराज को दोबारा से कप्तान बनाया जाए। इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, जिसमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दोबारा से जो रिन्यू होने जा रहा है और फिटनेस से मशरूत कर दिया गया, जिस पर खिलाड़ी बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, ब्रेक पे जाने से पहले जो बात की जाती है सरफराज की, उसको कंपेयर किया जाता अब्बास से कि अगर अब्बास, सरफराज की बड़ी याद आ रही तो अब्बास भी हमारे पास एक वो खिलाड़ी था जो पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर कर सकते थे अपनी परफॉर्मेंस से। अहमद सईद साहब, 37 साल सरफराज, कल बहुत से हमने इस तरह के प्रोग्राम्स भी देखे जिसमें बड़े सीनियर सहाफ़ी प्लस बड़े एक्स क्रिकेटर जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है, जब वो ये बात कर रहे हैं कि सरफराज को जब या बड़े यानी कि बहुत ज्यादा या बहुत बड़े नहीं, एक्सपीरियंस में भी बड़े, लेकिन मतलब नंबर में बात कर रहे हैं या उम्र में बड़े? उम्र में बात कर रहा हूँ। नंबर्स जो है ना, वो आपको पता है कि एक खास लॉबी है, उनके नंबर जो है ना वो इतने मैटर नहीं करते, उनके चेहरे मैटर करते हैं। बट साहब, तो वो ये बात कर रहे हैं कि सरफराज को जब कप्तानी से हटाया गया ना, तो पाकिस्तान क्रिकेट का जो जवाल है, डिक्लाइन है, वहां से शुरू हो गया। उस टाइम तक पाकिस्तान क्रिकेट तीनों फॉर्मेट में टॉप पर थी, टॉप 3 में थी। जब सरफराज को निकाला, पाकिस्तान क्रिकेट संभल नहीं पाई। स्टैट्स सरफराज के जाने के पहले आपसे कमेंट ले लेते हैं। नहीं, देखिए, मुझे तो समझ नहीं आती कि ऐसे लोगों की बातों पे क्या कमेंट करूं। ये तो बिल्कुल एक कह लें कि वो घिसी पिटी फिल्में, रीलें हैं जो वैसे ही चलती हैं जैसे थी पहले दिन। इनमें ना कोई नई एडिशन है, ना ये मेरिट से रिलेटेड कोई बात करते हैं, ना इनके पास तुक्का कोई मशवरा होता है। ये एजेंडा ड्रिवन एक क्या लेके टोला है, इसको छोड़ें। इस पे क्या बात करनी है? अहमद से पूछें स्टैट्स के बारे में। बट साहब, बड़े बड़े सीनियर सहाफी हैं जो 80s से क्रिकेट को कवर कर रहे हैं, एक एक प्लेयर को जानते हैं। मैं कल एक बड़े ही सीनियर सहाफी को सुन रहा था। उन सीनियर सहाफी ने ये कहा, जब उनके पास कोई लॉजिक नहीं बची ना सरफराज अहमद को टीम में वापस लेकर आने की, तो फिर उनको याद आ गई मोहम्मद रिजवान के फिटनेस। तो सरफराज अहमद की फिटनेस के बारे में 2019 का वर्ल्ड कप याद है आपको? सरफराज अहमद, मैं सबसे पहले तो मैं ये यहाँ पे क्लियर करूँ कि मैं सरफराज अहमद की एज ए क्रिकेट फैन, मैंने कल भी ये बात की थी, मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। सरफराज अहमद पाकिस्तान के वन ऑफ द फाइनेस्ट कैप्टन जो पाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए, इसमें कोई किसी के हक और किसी के खिलाफ नहीं, मेरिट। सरफराज अहमद 2019 में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम से इसलिए बाहर हुए थे कि वो जब वर्ल्ड कप खेलने गए थे तो उन्होंने 9 मैचों में सिर्फ 143 रन बनाए थे। उनमें से भी जो आखिरी 5 इनिंग्स थी उनमें उन्हें 40 रन बनाए थे। वो गिन गिन के बताते हैं ना, बाबर के आखिरी 16 इनिंग, सरफराज अहमद ने 12, 2, 5, 18 और 3 ये उनके रन्स थे वर्ल्ड कप के अंदर। सरफराज अहमद ने जो आखिरी 3 टेस्ट मैच खेले हैं उनमें उन्होंने सिर्फ 39 रन बनाए हैं। सरफराज अहमद की जो टेस्ट एवरेज है मोहम्मद रिजवान से कम है। उससे पहले के जो पिछले 2 टेस्ट मैच जिनको बुनियाद बना के आप ये कहते हैं कि सरफराज को जब टीम में वापस लाया गया था न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 साल के बाद, तो उसमें सरफराज ने नो डाउट बहुत शानदार बैटिंग की थी। लेकिन अगर मैं आपको ये याद दिलाऊं कि पाकिस्तान के वो टेस्ट मैच, जो पहला टेस्ट मैच था, वो जीती हुई पोजीशन से हम इसलिए ड्रॉ कर गए थे कि सरफराज अहमद ने स्टंपिंग मिस की थी और कैच छोड़े थे। तो अगर एक विकेट कीपर ने स्टंप्स नहीं करने और कैच नहीं पकड़ने तो आप उसको किस बुनियाद पर टीम में लाएंगे? उसके बाद सरफराज अहमद गए ऑस्ट्रेलिया, वहां पर उनको मिचेल स्टार्क ने ये मैं एक अजीब सा वर्ड है, मैं उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहता यहाँ पे, मिचेल स्टार्क ने उनको इस तरह से आउट किया जिस तरह से गली क्रिकेट के बच्चे खेलते हैं। उन्होंने एक ही जगह बॉल मार मार कर उनको बार बार आउट किया था। तो ये हुआ सरफराज अहमद के साथ। बहरहाल आप कह रहे हैं वजह क्या है, तो माशाल्लाह सरफराज साहब की आवाज़ अच्छी है, नात अच्छी पढ़ते हैं, तलावत अच्छी करते हैं, जिसकी कोई ना कोई रीजन तो होती ना। शान मसूद की इंग्लिश अच्छी है, तारीफ करनी चाहिए, वहाँ तारीफ बनती है। सरफराज अहमद की कप्तानी में कोयटा ग्लैडिएटर्स उस वक्त PSL जीता था जब वो UAE में खेलते थे। मैं आपको पाकिस्तान भी T20 में इसीलिए ऊपर था कि आप UAE में ज्यादा सीरीज खेलें। आप जरा बाहर वाली सीरीज है तो देखें। ये जो लोग बातें करते हैं ये पूरी इंफॉर्मेशन नहीं सर, ये जो लोग बातें करते हैं वो ये स्टैट्स पे बात नहीं करते, कह रहे हैं कि ठीक है एज बैटर अच्छा नहीं था लेकिन लीडर बड़ा था। वो उसको पता था कौन सा बॉलर, कौन सा फील्डर, कहां पे कब मैंने कैसे यूज करना है। इससे तो अग्री करेंगे आप? देखिए, अच्छी कैप्टनसी की है, नो डाउट अबाउट इट,
बट द पॉइंट इज के अगर फिर पीछे ही जाना तो इमरान भाई के पास चलते हैं अगर पीछे ही जाना है तो फिर और भी लोग हैं, ठीक है, उन्होंने भी बड़ी अच्छी कप्तानियां की हैं। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब आपके पास कोई बंदा आएगा नहीं, ये आप बात करें सिस्टम की कि आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, आप किधर जाना चाह रहे हैं, आप पीछे की ब्रेक हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर यासिर शाह का क्या कसूर है? 200 तेज तरीन पाकिस्तान की 200 टेस्ट विकेट है, उसे क्यों नहीं खिलाते आप? मैच विनिंग बंदे चाहिए ना आपका। ये जो स्पिनर है, कोई व्लॉग भी ना हुआ नहीं, इस स्पिनर पे क्या बात करें जिसका इन सब ने शोर मचा के खिला दिया, एक गेंद नहीं बीट किया टेस्ट मैच में, फिर इसको स्पिनर कहें? अब आगे चले, आपका अब्बास है, ये 2 फास्ट बॉलर से इतनी पेस तो उसकी अभी भी है, ठीक है, 1000 गुना ज्यादा वो आउट कर सकता है किसी भी पाकिस्तान के फास्ट बॉलर से इस तरह की पिचों पे, ग्रीन पिचेस के ऊपर अभी भी, ठीक है। 700 उसकी करंट 700 के करीब फर्स्ट क्लास विकेट है, 21 की एवरेज है, जो अभी इन्होंने बताया कि पाकिस्तान में शायद सेकंड हाईएस्ट है। तो क्यों नहीं उसकी बात क्यों नहीं कर रहे आप? काउंटी सीजन में 12 मैचेस में 50 आउट किए। आप कौन लोग हैं? आपकी क्रेडेंशियल्स क्या है? वही आपको पुरानी गद्दियों वाली सीटें मिली, अच्छा, आप बैठ के जो मर्जी। इसका मतलब व्हाट्सएप आज के टाइम में अगर किसी ने क्रिकेट में रहना है तो उसके लिए पीछे 3-4 बंदे यूट्यूब चैनल चला रहे हैं और सहाफी आपकी पॉकेट में हो और जो ये हाइप क्रिएट करे आप। आज का खाली क्रिकेट में नहीं, हमारे मुल्क में जिसने भी कोई थोड़ी बहुत तरक्की करनी है, किसी स्ट्रॉन्ग जगह पे रहना है, उसको सोशल मीडिया बैकिंग चाहिए, उसको मीडिया पे बैकिंग चाहिए, उसके ऑटोबॉट्स होने चाहिए, उसके पेड फॉलोअर्स होने चाहिए और उसके कुछ पेड शॉपर्स होने चाहिए। अच्छा, फिर अगर स्पेसिफिकली उस एरिया ही की बात की जाए सही सा, तो फिर हसनैन के बारे में आवाज़ क्यों नहीं उठती? हसनैन को भी तो वापस लाना चाहिए, उनको भी तो पाकिस्तान को क्रिकेट को सर्व करना। हसनैन का पूरे क्रिकेट में आप कोई एक मैच याद जो हसनैन जितवाया हो? मुझे नहीं याद। हसनैन को पीएसएल में चांस मिला था, आपने देखा इस बार पीएसएल में क्या हुआ हसनैन के साथ? तो देखें, अगर आपने मेरिट अगर सेट करना है ना सबके लिए, सरफराज अहमद की मैं सबसे पहले उसकी जो बात चल रही है उसको क्लोज कर दूं। भट्ट साहब ने इमरान खान से उनको रिलेट किया है। मेरा ये ख्याल है कि इमरान खान जब रिटायर हुए थे तो वो एक लॉट पूरी छोड़ कर गए थे प्लेयर्स की, जो अगले 10 साल पाकिस्तान को सर्व कर सकते थे। सरफराज अहमद जब छोड़ कर गए थे तो उसके बाद आपको पता है कि टीम के साथ क्या हुआ है। सरफराज अहमद बहुत शानदार कप्तान थे, कोई शक नहीं है इसमें, लेकिन सरफराज अहमद जब उसी इंग्लैंड में जहां वो चैंपियंस ट्रॉफी जीते थे, तो 2019 के वर्ल्ड कप में क्या हुआ था? नहीं, मैं उनको रिलेट तो नहीं किया, मैं जरा हम एक्सट्रीम पीछे चले गए, वरना अभी खेल के आए हैं मिसबा और यूनुस भाई, दोनों ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है, फाइनल वो भी खेले हैं लेजेंड्स का, तो फिर यूनुस भाई से कह लेते हैं कि कुछ 2-4 सीरीज उनसे कर लें। मिसबा भी बैटिंग, बहुत प्लेयरों से सही बैटिंग कर रहे थे और उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट भी आप देख ले, वो शायद हो सकता है कि फिटनेस टेस्ट ये सारे वो पास कर लेंगे। मैं आपको बता, सर यूनुस खान ने अगर अभी ऐड कर लिया तो चांस वो ड्रॉप हो जाएगा टीम से, ये इजीली पास कर ले अभी भी वो वाले लड़के। तो बात यह है कि ये आप पिछला रिवर्स गियर लगाया हुआ है, सॉल्यूशंस दें, अपने मनपसंद एजेंडे ना आगे रखें, और ऐसे लोगों की वजह से अ की प्लेयर लाइक सरफराज कैन गेट डिस्ट्रैक्टेड, ये उनको भी बदनाम कराते हैं इस तरह की बातें करें। उन्होंने अपने हिस्से की सर्विसेज बड़ी जबरदस्त की हुई, लेकिन ये जो एजेंडा ड्रिवन माफिया है ना, ये किसी को कहीं का नहीं छोड़ता, इन्होंने सिर्फ अपनी सीटें ठीक करनी होती है। ठीक है जी, ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि बिग बैश में पाकिस्तानी पेसर्स की बड़ी बात करती थी, लेकिन इस दफा ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ एक खिलाड़ी, वो भी स्पिनर उन्होंने रखा है, बाकी 60 खिलाड़ियों ने अप्लाई किया, उनमें से किसी को भी मौका नहीं दिया गया। ये क्या मामला है? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से फिटनेस और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, जिस तरह से हमने बात की, थोड़ा सा मैकेनिज्म मैं समझना चाह रहा था, वो क्राइटेरिया बातों में निकल गया। ये जो बात की जा रही है कि ओवरऑल 50% वो है, आपने क्राइटेरिया सेट किया हुआ सर्टन, 60% पाकिस्तान का कर दिया गया, प्लस 30-30 सेकंड के वक्फे से 6 मरतबा 3 रन लेने। ये सारी सूरत हाल जरा व्हाट्सएप से समझने की कोशिश करेंगे कि आम क्रिकेट फैन जो है वो समझने से कासिर है। व्हाट्सएप ये स्टार्ट से चलता आ रहा है, 30 सेकंड का रेस्ट है, फिर रन लेने, ये कोई खासी मुश्किल चीज़ है या फिर ये अमूमी तौर पर हर बैटर कर लेता है? इसमें स्लाइड चेंजिंग आती रहती है टाइम टू टाइम। ये पहले ये रन 3 जो है ये 3 दफा लिया जाता था ये टेस्ट, और उसमें से जो बेस्ट टाइमिंग होती थी ना वो नोट की जाती थी, लेकिन अब इसको 6 मरतबा कर दिया गया है। तो शायद ज्यादा इंटेंस करने की कोशिश की गई है, क्योंकि ऊपर वाले अनफिट थे तो नीचे वालों पे सख्ती कर दी गई है। ये बड़ी कमाल की चीज है। और फिर इसमें अगेन इसमें मैन टू मैन मार्किंग नहीं है, इसमें इंडिविजुअल प्लान्स नहीं है, इसमें स्पेसिफिक आउटपुट्स नहीं है। सो ये एक बड़ी वेग सी चीज है जो कि बेसिक कहने के है। बीइंग अ क्रिकेट फैन ये भी जानना चाहूंगा, यो टेस्ट एक हुआ करता था उसमें और इस ओवरऑल ये जो टेस्टिंग का सिस्टम है, इसमें क्या फर्क होगा? देखिए, यो टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है कि जो विकेट के वाय में क्रीज टू क्रीज बैट्समैन को भगाया जाता है, आप 2 रन लेते हैं, फिर आप 10 सेकंड
के बाद अगला 2 स्कोर लेते हैं। ओके। और ये आप इसके लेवल्स होते हैं और हर लेवल में पहले लेवल में 2 शटलें हैं, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर हर लेवल की 8-8 शटलें हैं। और इसमें पाकिस्तान का जो पहला पासिंग बेंचमार्क था वो 17.1 लेवल्स था, उसके बाद 18.4 हो गया। उसमें पाकिस्तान के प्लेयर 22-23 तक भी जाते थे, जो कि दुनिया में चंद लोग जाते हैं, लेकिन दैट इज नॉट कंप्लीट फिटनेस। यो में तो हमारे लड़के 23-23 तक जाते थे, तो बड़ी हिट मारते हुए पता लगता था नीचे से जमीन ही निकल गई है। तो बात यह है कि आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है दैट डजंट कम फ्रॉम यो या इवन ये तिराना 3 आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ को जाहिर नहीं करता, फिजिकल स्ट्रेंथ को रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के टेस्ट जाहिर करते हैं। ठीक है, तो ये वाली वो चीज़ें हैं कि जो इसमें ये एक बड़ा जेनेरिक सी चीज़ है एंड आई डोंट नो हाउ दिस इज डिजाइंड। आप अभी तक दुनिया के साथ नहीं मिले जाके कि जहाँ पे रोल डिफाइंड आप टेस्टिंग करें, और फिर आपने ये पहले बताया भी नहीं लड़कों को, बिल्कुल वो और वो फैसिलिटेटेड भी नहीं है, ना उनके पास जिम फैसिलिटीज है, ना उनके पास खुराकें हैं। चलें लेट्स सी इस पे क्या बनता है और इस पे इंप्लीमेंट हो भी पाता है या नहीं पाता है। अहमद सईद साहब, 60 खिलाड़ियों ने अप्लाई किया बिग बैश के लिए। हाउस ऑफ हारिस के नाम से एक प्रॉपर एक सर्टन जगह बना दी गई। हारिस रऊफ जो पहले 1-2 सीजन बड़ा अच्छा रहे, उनको भी बुला दिया गया। क्या वजह, कोई रीजन सामने आई है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की जानिब से? देखें 69 प्लेयर्स ने अप्लाई किया था, पाकिस्तान जानिब से सिर्फ एक उसामा मीर सेलेक्ट हुए हैं। उसकी वजह यह है कि कुछ प्लेयर्स जो है उनको पीसीबी ने अभी तक एनओसी जारी नहीं किए। अच्छा। क्योंकि पीसीबी ने जो क्लॉज लगाई थी कि 2 लीग्स खेलने की इजाजत होगी, कुछ प्लेयर्स उसको पूरा कर चुके हैं, तो अब जाहिर है कि उनको तीसरे का एनओसी जो है वो नहीं मिलेगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखें, जब आपकी क्रिकेट टीम, जब आपकी नेशनल टीम परफॉर्म ना कर रही हो तो उसका असर जाहिर है इन चीज़ों के ऊपर भी पड़ता है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर्स का जो मेयार है वो चूँकि गिर रहा है, तो ये जाहिर है कि इंटरनेशनल जो लीग्स हैं वो जब इतने लक्रेटिव डील्स प्लेयर्स को देंगी तो वो उस मेयार के मुताबिक देखेंगे कि ये किस कंट्री का है या किस उनकी जो नेशनल टीम है वो किस तरह से परफॉर्म कर रही है, तो इस नेशनल टीम की परफॉर्मेंस का भी असर जो है वो इसके ऊपर पड़ेगा। देखिए अवेलेबिलिटी बहुत बड़ा फैक्टर है। आपने 100 में से अभी पुल आउट किए अपने प्लेयर्स, जिसपे मोइन अली का बयान भी आया था शायद नसीम शाह को लेकर, तो ये आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं ये चीज़ें। तो लोग नोट कर रहे होते हैं कि आपका तो कोई पता ही नहीं है आप कब भेजोगे, कब निकालोगे, कब ना कर दोगे, तो उनकी टीम का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। फिर फौरी तौर पर रिप्लेसमेंट्स नहीं मिलती क्योंकि सब पिक कर लेते हैं। सो आई थिंक क्योंकि ये पाकिस्तान की जो पॉलिसी है ये बड़ी वेग है, कभी भी बुला लेना, कभी भी भेज देना, आपके पास मार्किंग्स है ही नहीं। तो फिर ऐसे में ये होता है कि फिर टीम्स डू नॉट ट्रस्ट कि यार ये अवेलेबिलिटी भी होगी कि नहीं इस प्लेयर की, तो फिर वो चांस नहीं लेते। क्योंकि उसने 100 में कहा था कि नसीम के जाने से हमारा सारा बैलेंस खराब हो गया। ठीक है, मेजर रीजन आपको ये नजर आ रहा है या फिर जो पाकिस्तान क्रिकेटर्स का डिक्लाइन है परफॉर्मेंस बेस? देखिए दोनों रीजन है, लेकिन ये मेजर रीजन ये है इसमें कि आपकी अवेलेबिलिटीज का कोई पता नहीं। अभी देखें ना, पहले सीपीएल की एनओसीज जारी की और अभी पता लग रहा है कि उधर से भी 2 बंदों को कह रहे हैं कि जी आप वापस आए, आपकी नो मोर, आपकी बार हो गई है एनओसी। सो ऐसे डिसीजन जब आप लेते हैं तो फिर मुश्किलात होती हैं उन टीमों को जिन्होंने इन प्लेयर्स को खास रोल्स के लिए पिक किया होता है। और इसका लॉन्ग टर्म वैसे नुकसान भी होता है। अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये शिक शामिल कर दी गई 2 की, तो उसके बारे में भी क्लियर नहीं है। और ये 2 आप समझते हैं मेरिट पर ठीक है कि 2 लीग आसान करे जिंदगी अपने लिए भी और प्लेयर्स के लिए भी, कि आप 5 फर्स्ट क्लास के मैचेस के साथ एनओसीज को मशरूत कर दें। ठीक है, और आप वहां पर भेजें जहां पे क्रिकेट और क्रिकेटर को फायदा है, गेम वाइज भी और उसको फाइनेंशियली भी फायदा है। ठीक है, और अगर आप प्लेयर इस्तेमाल नहीं कर रहे तो चाहे वो 4 लीगें खेले, और अगर आप प्लेयर यूज कर रहे हैं तो चाहे 1 में भी ना जाने दें, लेकिन आप पिक एंड चूज वो करें ना। ये कौन सी बात हुई कि 2 से ज्यादा कोई नहीं खेल सकता? ये कौन है ये डिसाइड करने वाला? ठीक है, ये सारा पाकिस्तान 11 में प्लेइंग 11 में या 15 स्क्वाड में होगा कि सबके ऊपर एक ही रूल लागू कर दिया जाए? सो दिस इज नॉट वेल थॉट अबाउट। ठीक है, अच्छा जी अब थोड़ी सी बात कर लीजिए। इंडिया में चूंकि क्रिकेट को लेके बड़ा सीरियस मामला उठ जाते हैं और हर कुछ दिनों बाद जो है युवराज सिंह के वाले साहब जो है वो ऑन स्क्रीन आते हैं और आके कह देते हैं कि जनाब युवराज सिंह अभी भी बहुत क्रिकेट खेल सकता था, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी और कपिल देव को बार बार टारगेट करते हैं कि आप लोगों ने मेरे बेटे का करियर तबाह किया। अब वैसे अगर व्हाट्सएप बात की जाए 2011 तक का तो मुझे भी याद है युवराज सिंह, और उससे पहले ब्रॉड को छक्के जो हैं वो भी मुझे थोड़े बहुत याद हैं। मेरिट पर अच्छा प्लेयर था युवराज सिंह। समझते हैं ज्यादती हुई है या जिस तरह से वो ब्लेम करते हैं महेंद्र सिंह धोनी को, पूरी इंडियन टीम और उसको बड़ा सराहती, लेकिन अकेले वो वाहिद ये हैं जो कहते हैं कि धोनी ने मेरे बेटे का करियर खराब किया। देखिए मुझे इस चीज़ का इल्म तो नहीं है कि इंटरनली क्या एग्रीवियंस है, क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से वो इतना कह लें कि वो ग्रज में उनके बारे में बात करते हैं। लेकिन दोनों ही ग्रेट प्लेयर्स हैं। एक इंडिया का ग्रेटेस्ट कैप्टन है, दूसरा वाइस कप्तान भी रहा है, और उसकी परफॉर्मेंसेज जिस वर्ल्ड कप को महेंद्र सिंह धोनी के जो क्राउन में जूल है जी, वर्ल्ड कप 2011 का,
उसका जो मेन हीरो है वो तो युवराज सिंह भी था ना। हर मैच में ऑस्ट्रेलिया वाला क्वार्टर फाइनल उसने जैसे जिताया और बहुत मैचेस में परफॉर्मेंसेस दी, विद द बॉल अगेंस्ट पाकिस्तान सेमीफाइनल में उसने आके की ब्रेक थ्रूज दिए, तो वो तो की प्लेयर था महेंद्र सिंह धोनी का। और उन दोनों में उस टाइम पे तो कोई ऐसी ऑन कैमरा चीज तो नजर नहीं आती थी कि कोई रिफ्ट है। तो अब ये बात कहाँ से शुरू होती है, कहाँ को जाती है, इसका मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन यह है कि बहुत ओपनली वो क्रिटिसाइज करते हैं। असल में उनके जो वालिद साहब हैं उनका कहना ये है कि मेरे बेटे ने चूंकि कैंसर के साथ क्रिकेट खेली है और 2011 का जो वर्ल्ड कप था उसमें युवराज सिंह मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी हुए थे, तो उन्होंने कहा है कि जो भारत की हुकूमत है उसको इसको रिकग्नाइज करना चाहिए और इनको एक तो हुकूमती अवार्ड दें, भारत रत्न अवार्ड दें। दूसरा ये है कि जो बीमारी के बाद जब युवराज सिंह आए थे तो उसमें कुछ अर्सा जो है वो MS धोनी ने उनके साथ कुछ ज्यादती की थी, उनको टीम में नहीं लाए थे, और जिसके बाद कुछ अरसे बाद जाके फिर उन्होंने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में आपको याद है कि शादाब खान की जो विकेट ली थी युवराज सिंह की, उसमें भी वो उस टीम का हिस्सा थे इंडिया की। लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि जिस तरह से उनको चांस मिलना चाहिए था कंसिस्टेंट टीम के अंदर युवराज सिंह को, वो उस तरह से नहीं मिला, जिसका कसूर जो है वो MS धोनी के ऊपर है। इसके अगेंस्ट जो है वो युवराज सिंह ने भी एक बड़ा दिलचस्प बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो जहनी दबाव का शिकार हैं और मैंने कई बार ये बात समझा चुका हूँ, तो इनकी बातों को लेकिन चीज नोट की है कि धोनी की तरफ से कभी कोई जवाब मिस्टर कूल नहीं कभी भी, और कभी उनके पास नहीं है कोई एजेंडा ड्रिवन फोर्स, कोई 4-5 हॉपर, कोई जो है सोशल मीडिया की टीम। फिर सेकेंडली इसमें देखें, अगर वो धोनी जो है वो युवराज सिंह के ऊपर ही रिलाय कर रहे होते तो 2011 के वर्ल्ड कप के बाद भी वो ट्रॉफी जीते हैं। 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी जीते इंग्लैंड में जाके, उसमें अगर वो टीम का हिस्सा नहीं था युवराज सिंह तो ट्रॉफी तो फिर भी जीत गए। तो MS धोनी जो है वो तमाम ICC ट्रॉफीज एज कैप्टन जीत चुके हैं, और अगर वो सोनली युवराज सिंह के ऊपर ही रिलाय कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि फिर परफॉर्मेंस पर तो हम नहीं कह सकते। पहले मैंने स्टेटमेंट सुनी थी गौतीर और वरिंदर सहवाग की, उन पर इतना बात नहीं था, लेकिन अभी भट्ट साहब ने कहा कि एक बड़ा खिलाड़ी था, उसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है इंडियन क्रिकेट के लिए, तो आप वाकई पता चलता है कि ऑन पेपर और ऑन फील्ड देखिए अगर उनको अवार्ड दे दें तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई इसमें बड़ी बात नहीं दे दें तो उनके वालिद साहब भी खुश हो जाएंगे और वो डिजर्व भी करते हैं। और वैसे भी इंडिया जो है ना वो हर लूले लंगड़े को अवार्ड दे देता है, वो हमें पता है। यहाँ पर जो एक आए थे जवान जो है उनको यहाँ पे मार पड़ी और वापस जाके उन्हें अवार्ड दे दिया गया, तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है, आपको अवार्ड मिल जाएगा। तो जो युवराज सिंह है जनाब, आप तामुल रखें, हम रिक्वेस्ट करते हैं इंडियन गवर्नमेंट से कि इन्हें दे के उनको जरा ठंडा कर दें। आज के शो से इतना। क्या